अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, हमें लगता है कि 90% ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समस्या का समाधान हो जाएगा और जो बाकी समस्याएं जो समाधान नहीं होंगी, हमारे बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उसका भी समाधान का हम लोगों ने रास्ता निकालने का प्रयास किया है। वो भी रास्ता निकलेगा और हर हाल में निकलेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में एक बार फिर से शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार ने जो है वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के क्या कुछ सवाल था, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या सवाल था जो सदन में आपने उठाया आज? देखिए, वित्त रहित शिक्षकों का जो सवाल था, खासकर हमने आज का जो सवाल था, वित्त रहित अनुदानित जो इंटर कॉलेज हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं और जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी। लगातार हमें शिक्षकों का और जो कॉलेज के प्राध्यापक उनका फ़ोन आ रहा था कि भाई हम लोग का ग्रांट कब मिलेगा। उसके लिए कई लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आरा जिला में शाहाबाद में देखिए कि कई कॉलेज के लोग तो धरने पर बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का समाधान होना परमानेंट ज़रूरी है। ये मौका ही नहीं मिले कि हमको धरना पर बैठना पड़े। आखिर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रोफेसर कहाँ धरना बैठते हैं? उनको तो पेमेंट टाइमली मिलता है, इनको नहीं मिलता है। तो इनसे भेदभाव जो हो रहा है, इस पर सवाल था मेरा। आज का सवाल था, इस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने कहा मंत्री जी को कि भाई मंत्री जी आप बताइए कि इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। मंत्री जी ने बात को रखा कि भाई हमारे पास जो ग्रांट की राशि है वो पैसा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा बजट में जो पैसा एलोकेशन है वो कम है और हम पहले 25,000 करोड़ खर्च करते थे, अभी 66,000 करोड़ हमारा खर्चा बढ़ गया है। हमने लगातार अपने बजट को बढ़ाया है। पहले 1,500 करोड़ मतलब खर्च था, अभी जो है यूनिवर्सिटी में 8,000 करोड़ का पैसा भेज रहे हैं। हमने एक बात कहा कि भाई हमारी जब लालू जी की सरकार थी, चरवाहा विद्यालय था, तब तो शिक्षक ही नहीं थे यहाँ पर और तब तो बजट 25,000 करोड़ से नीचे था। और जब चरवाहा विद्यालय हम लोगों ने ख़त्म किया, जब यहाँ पर स्कूलों की स्थिति सुधरी यहाँ पर और आज जब कॉलेजेस की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, हमारा बजट आज 3 लाख करोड़ के आसपास में है। तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। आखिर इनको हम छोड़ तो नहीं देंगे। जब इनसे हम काम ले रहे हैं तो इनको पेमेंट तो करना पड़ेगा हमको। तो ये सारा पेमेंट जो है करने की बात आज हो रही थी। आज माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। हमने कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका कॉस्ट बेनिफिट का एक विश्लेषण करते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया उस पर। उन्होंने बोला कि भाई हम इसका हम असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करने के बाद हम उस रूप में काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आज इस हाउस में, इस सदन में, कि जो हमने अपने चुनाव में संकल्प लिया था उस संकल्प पे आज हम काम कर रहे हैं और काम करने में एक स्टेप हम आगे बढ़े। हम बहुत तो नहीं कर सकते हैं, केवल एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी का ये आश्वासन हम लोग के लिए एक बड़ा कदम है और बिहार में खासकर जो वित्त रहित अनुदानित स्कूल कॉलेज हैं उसके लिए एक बड़ा कदम है कि उनको मतलब कि सरकारीकरण के लिए जो हम लोग चाह रहे थे कि भाई उनका पेमेंट परमानेंट हो, वेतन मिले उनको, तो एक बड़ा कदम आज उठाया गया है। क्या जो मंत्री के तरफ से जवाब दिया गया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम लोग मंत्री जी के आज जवाब से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उनसे हमने आग्रह किया है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको शीघ्रता से कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि फिर हम लोग का जब भूख लगे और खाना लेके आप 6 महीना बाद आइएगा तो लोग मर जाएगा छटपटा के। ऐसा नहीं करें जी। निश्चित तौर पे। लेकिन क्या लग रहा है कि सिर्फ ये आश्वासन से शिक्षकों के मसला जो है वो हल हो जाएंगे? देखिए, लगातार हमने कई मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है हाउस में, हाउस से बाहर भी उठाने का प्रयास किया। आपके चैनल से भी उठाने का प्रयास किया है। तो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा था। हमने चुनाव में अपने जितने भी शिक्षक बहन थे सब लोग, आप देखिएगा मेरा पुराना, आपके भी चैनल पर भी आप देखिएगा पुराना निकाल के, तो हमने अपनी सारी शिक्षक बहनों से कहा था कि आपको हम अपने जिला में भेजने का काम करेंगे, आपको हम अपने अनुमंडल में भेजने का काम करेंगे। 200 किलोमीटर जो आप दूर काम कर रहे हैं, आपका जो पोस्टिंग है। अब कई ऐसे हमारी बहनें थी जिसका पोस्टिंग मतलब कि अपने ससुराल में मतलब कि जो है कि नहीं, मतलब बहुत दूर हो गया, मायके से बहुत दूर हो गया, तो उनको आज मौका मिल रहा है घर जाने का। वैसा स्थिति आ गया। तो मंत्री जी मुझे लगता है कि लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मामला को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज जो उनका जो आश्वासन है वो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम है। और हमें लगता है कि जो वित्त रहित कॉलेजेज है, वित्त रहित जो स्कूल हैं, वित्त रहित अनुदानित या माध्यमिक स्कूल है, जो भी स्कूल हैं, उन सबका जो समस्या है बहुत जल्द ही निराकरण करने में हम लोग कामयाब होंगे। हाल के दिनों में देखा जाए तो जितने सारे मुद्दे थे वो आप लोगों ने जो है उठाया, शिक्षकों से जो भी जुड़ा हुआ मामला था, स्थानांतरण की बात हो या फिर कई ऐसे मुद्दे रहे। अब ऐसे में एक बार फिर से जो शिक्षकों पर अभी भी संकट है, चाहे वो टाइमिंग को लेकर के हो या फिर जो बीपीएससी के द्वारा बहाल किए गए हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हो। देखिए अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, हमें लगता है कि 90% ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समस्या का समाधान हो जाएगा और जो बाकी समस्याएं जो समाधान नहीं होंगी, हमारे बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उसका भी समाधान का हम लोगों ने रास्ता निकालने का प्रयास किया है। वो भी रास्ता निकलेगा और हर हाल में निकलेगा, 100% निकलेगा। आपके चैनल से हम अपने शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि आप चिंता नहीं करें, आपके साथ जीवन कुमार आपका भाई है, आपका संघर्ष का साथी है, आपके संघर्ष के लिए हमेशा तैयार है।
करता रहेगा और आपको तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था एमएलसी जीवन कुमार का, जिन्होंने शिक्षकों के मुद्दे आज फिर से सदन में उठाए और मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उस पर कहीं न कहीं ये जो है संतोषजनक बातें कही है। लेकिन यह भी उन्होंने कहा है कि अगर आगे भी शिक्षकों का मसला रहेगा वो हम एक भाई की तरह उसे उठाते रहेंगे और उसका निदान भी कराएंगे। इस पर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।